हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं। हम पूरी ज़िंदगी ये समझना चाहते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ। लेकिन बहुत बार हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ढूंढने में और परेशानी में निकल जाती है। व्हाट आर द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स? इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का मतलब ये है जो हमने हमारे प्रीवियस बर्थ में जो चीज़ें एक्सपर्टीज़ की थी, जिनकी स्किल्स ऑलरेडी हमारे अंदर हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं। और उसमें कोई आर्ट हो सकता है, कोई आपका इंटेलेक्चुअल स्किल हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल के पावर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसे एक्सप्लोर कैसे करेंगे? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हमें हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पता होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को और एनहांस कर सकते हैं। और जो हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं ना, उसके हमारे अंदर बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, बहुत इनेट एबिलिटीज़ हमारे अंदर होती है। उन एरियाज़ में हम बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। उन एरिया में हम जल्दी एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे सोल में वो इम्प्रिंट ऑलरेडी है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, यू कैन सिलेक्ट वन एंड अकॉर्डिंगली विल सिलेक्ट योर पाइल. सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 and pile number 3. And if you want to select with crystals, let's do that. So here we are with your crystals. For pile number 1, it's citrine. For pile number 2, it's tiger eye. And for pile number 3, it's black rutile. ओके, सो नाउ अपनी आंखें बंद करें, अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो, एंड विथ योर कामनेस, विथ योर सेंटर, सिलेक्ट द पाइल और द क्रिस्टल विच इज अट्रैक्टिंग यू. You might be attracted towards more than one pile and feel free to connect to that as well. So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है ये बताने. हम पूरी ज़िंदगी ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं हूँ क्या, मेरी पावर्स क्या हैं, वो कौन सी शक्ति या एबिलिटी मेरे अंदर है जिसे मैं अपनी लाइफ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ. सबसे पहले हमें ये समझना है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमने हमारे प्रीवियस बर्थ में ऑलरेडी अचीव कर ली होती हैं. इसीलिए इस बर्थ में हम उसे एनहांस कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं और उस एबिलिटी को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम वो कार्ड देखेंगे जो आपने सिलेक्ट किया है. ओ माय गॉड, वाओ, द बेट एंड द हेल्बो. इंट्यूशन. इंट्यूशन सबसे बड़ा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है और वो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह आया हुआ है. सो माय पाइल नंबर 1, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंट्यूटिव. आप शायद ये जानते हैं या शायद नहीं जानते हैं आपको, लेकिन आज आपको ये मैं बता रही हूँ दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इनेट, वेरी नेचुरल टू यू. हो सकता है अपने इंट्यूशन को आप इग्नोर करते हो सकता है आप उसे सुनते हो. तो ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है. क्योंकि हम कुछ और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, हम और कौन से गिफ्ट्स आपकी लाइफ में है उसे समझना चाहेंगे, तो हम आपके लिए कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालेंगे. लेकिन आपका एक मेजर इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वो है इंट्यूशन. इसमें जो पिक्चर है वो एक बैट और हेल्बोर, एक प्लांट का है. प्लांट जो है वो एकदम पिंक कलर का है, बहुत ही ब्लॉसमिंग फ्लावर है. यू माइट बी एनर्जी सेंसिटिव एज वेल, यू माइट बी emotionally sensitive as well. At the same time, you have a lot of strength. You might be somebody who loves working at night and you are not a early riser maybe at times. So bat have the innate ability to navigate in the night. They have a very sensitive ears. So you might be clairaudience as well. Clairaudience मतलब जिसको जब आप मेडिटेशन करते हैं या जब आप कोई भी हीलिंग प्रोसेस करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने कानों में आवाज़ सुनाई देती हो. तो इसका मतलब है दैट यू आर समबडी हु इज़ वेरी पावरफुल, जिसका थर्ड आई चक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. और अगर नहीं है तो दिस इज़ अ रिमाइंडर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉलिंग दैट वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्र. ओके, आपके और कौन कौन से गिफ्ट हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट फॉर माई पाइल नंबर 1? लेट्स चेक दैट. 1, 2 and 3. So here are the 3 cards. Let's check one by one. Wow, my pile number 1.
You are somebody who is an old soul, जिसके अंदर बहुत शक्ति, बहुत लाइट है. Can you read it? Spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. इसका मतलब है आपके इस बर्थ का आपका सबसे पहला पर्पस ये है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, खुद को डेवलप करें. एनलाइटनमेंट जो वर्ड है उसका मतलब ही है कि हमें स्पिरिट के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना. तो यू आर आइदर अ सीकर एंड यू नो दैट, or you are somebody who is confused in the material life or the relationship, or who is struggling with day to day mundane things, because you are meant for bigger things. तो एक आपका intuition, एक you might be somebody who is very energy sensitive, who might be clairaudience. Second, your birth is very very important for your spiritual growth. ये birth आपका spiritual development के लिए आपको मिला है, इसे भूले ना. नेक्स्ट देखते हैं. हार्ड वर्क अहेड. क्योंकि हम गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं तो यू माइट बी समबडी हु इज़ वेरी इजी विथ हार्ड वर्किंग. मतलब हार्ड वर्क करना आपके लिए हार्ड नहीं है. लोगों के लिए शायद थकान होगी, लोगों के लिए वो एक प्रेशर होगा, लेकिन आप उसमें खुद बहुत मज़ा लेते हैं. बिकॉज समवेयर हार्ड वर्क इज़ द स्किल विच यू माइट हैव डेवलप्ड इन योर लास्ट बर्थ. तो यू आर नेचुरली हार्ड वर्कर. दैट इज़ योर गिफ्ट. ग्रेट पैशन. इसका मतलब है आप ज़िंदगी में इंटेंस लाइफ जीते हैं. आप ज़िंदगी बहुत ढीली ढाली नहीं जीते. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को लेके इंटेंसली फील करना, बीट रिलेशनशिप, बीट योर वर्क. थोड़ा सा और फर्दर हम चलेंगे, बिकॉज समवेयर आई फील दैट यू आर समबडी हु वांट्स टू नो लिटिल मोर अबाउट दिस थिंग. एक कार्ड इसके और एक कार्ड इसके लिए मैंने निकाला है. टाइम टू एक्ट. मे बी आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन आप एक्शन नहीं लेते. बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्पिरिचुअली हमारी कॉलिंग होती है और हम उसे जान नहीं पाते. हमारी ज़िंदगी में हम एक ही पैटर्न, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे जॉब में, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे फ्रेंडशिप्स में, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं. बिकॉज देयर इज़ अ लेसन. और हमें लेसन्स क्यों मिलते हैं? ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो करें. लेकिन जब उसे अनदेखा करते हैं, जब हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो क्या होता है? हम काफ़ी झुंझलाए हुए रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. बिकॉज नीड ऑफ द आवर इज़ टू डेवलप योर सेल्फ एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट. तो कहीं ऐसा तो नहीं? चेक करें, क्योंकि इट्स टाइम टू एक्ट नाउ. अपने पे स्पिरिचुअली भी काम करने की ज़रूरत है, और आपके जितने भी चीज़ें जिसको लेके आप हमेशा पैशनेट रहे हैं उसको भी आपको आगे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. इसके सामने ये कार्ड है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू. वल्चर का कार्ड है. तो यू माइट बी अ सेंसिटिव पर्सन जिसे ज़िंदगी में बहुत लोगों ने यूज़ किया है, परेशान किया है, ऐसा आपको लगता होगा माय पाइल नंबर 1. लेकिन एक बात याद रखें, अच्छे लोग हमें ज़िंदगी में ये फील करवाते हैं दैट दिस वर्ल्ड इज़ वर्थ लिविंग, है ना. और जो बुरे रिश्ते होते हैं, जो चैलेंजिंग रिश्ते होते हैं, वो हमें क्या एहसास दिलाते हैं? वो हमें ये बताते हैं कि ये दुनिया की मोह माया क्या है. और अगर आप किसी रिश्ते में हैं, किसी दोस्ती में हैं जहाँ पे आप बहुत खुले दिल से देना जानते हैं, जो आपके अंदर वो चीज़ हो सकती है, यू माइट बी वेरी गिविंग इन नेचर, बट समवेयर यू आर इंट्यूटिव. अगर आप ध्यान से अपने आप को टटोलेंगे और अपने डिसीजंस को देखेंगे, जब आपके मन ने आपको मना किया था, जब आपको अंदर से आवाज़ आई थी कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ये रिश्ता शायद आगे नहीं ठीक चलेगा, ये जॉब ठीक नहीं है, और आपने शायद उसे अनदेखा किया होगा, और जिसकी वजह से यू माइट बी लिटिल इन सफरिंग मोड राइट नाउ. यू डोंट नीड टू. हम कभी कभी इतना जूम इन कर लेते हैं ना अपनी लाइफ को, कि किसी एक इंसान के लिए, किसी एक इंसिडेंस के लिए खुद को बहुत ज़्यादा दुख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम रिलेशनशिप क्राइसिस, आप मुझे बताइए, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप रोएंगे, या आप परेशान होंगे, उससे कुछ सॉल्व होगा नहीं ना. लेकिन अगर आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे, आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, आप जो चीज़ ज़रूरी है वो एक्शन लेते रहेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है ना. चलिए हम और आगे चलेंगे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लिटिल डिटेल में देखने के लिए. तो ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का ही एक पार्ट रहेगा, बिकॉज दीज आर द आर्च टाइप कार्ड्स. व्हाट इज द स्पिरिचुअल गिफ्ट which my pile number 1 holds within them? Advocate,
You are somebody who will not just be compassionate, you will act. देखिए कमाल की बात, my pile number 1 inspires you to put compassion into action. Time to act. यानी जो भी आप अपने भीतर करना चाहते हैं, करते रहे हैं, लोगों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, मे बी फॉर एनिमल्स, मे बी फॉर एनवायरमेंट, मे बी फॉर पीपल. सो डोंट जस्ट थिंक, जस्ट एक्ट. आपके लिए एक्शन का दूसरा कार्ड है, तो एक बार देखना है कहीं आप थोड़े से लेजीनेस में तो नहीं फंस गए, है ना. पोएट एक्सप्रेसेस सोल इंसाइट्स इन सिम्बॉलिक लैंग्वेज. इसमें भी देखिए कलर जो है ना, इट्स पिंक एंड पीचिश कलर, जो इस फ्लावर से काफ़ी कनेक्टेड कलर है. तो यू माइट बी समथिंग वेरी क्रिएटिव एज वेल. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या नहीं है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानना और उससे कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और क्या क्या है. 1, यू आर इंट्यूटिव, यू माइट बी क्लियर ऑडियंस. आप शायद अपने मैसेजेस जो यूनिवर्स से आपको मिलते हैं वो आपको सुनाई देते हो, ऐसा हो सकता है. सेकेंड, दिस लाइफ इज़ फॉर योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. वॉट एवर यू होल्ड इन योर हार्ट एज अ प्लान, टाइम टू एक्ट. हार्ड वर्क कम्स नेचुरली टू यू. और जो दूसरा अगेन आया है, अपने कंपैशन को, कंपैशन इज़ वन ऑफ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट. यू आर नॉट समबडी हु हैज़ कम इन दिस लाइफ जस्ट टू लिव फॉर सेल्फ. तो आप शायद बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन वो आपका एक वन ऑफ द स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो वो आपका एक पर्पस भी बन सकता है. इफ़ यू आर इन अ जॉब, मे बी सैटरडे संडे, twice or thrice in a month you can connect to that cause, or you can work in an NGO only, that you can decide, you can start an NGO and do something about that. Okay. सेकेंड आया है, देखिए इसमें भी क्या, एक्सप्रेसेस सोल इंसाइट्स इन सिम्बॉलिक लैंग्वेज. आप स्पिरिचुअल मैसेजेस, सोल इंसाइट सुन सकते हैं, और आप सिर्फ सुन नहीं सकते, आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं इन सिम्बॉलिक लैंग्वेज. और पोएट का कार्ड है, तो आप शायद अपने मन की बात को लिखना शुरू करेंगे. तो राइटिंग कैन बी योर वन ऑफ द स्पिरिचुअल गिफ्ट. क्या आप ये जानते हैं? क्या आपने ये ट्राई किया है? स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, मे बी इन पोइट्री, और मे बी यू कैन राइट अ बुक. थिंक अबाउट इट. शायद आप जानते हैं कि आप बचपन में कुछ इस तरह की चीज़ें करते थे. हमारे बचपन में जो चीज़ें हम नेचुरली करते थे, जिसमें हमें बहुत मज़ा आता था, वो हमारे दिल के करीब क्यों होती हैं? क्योंकि वो हमारे सोल गिफ्ट का पार्ट हो सकती हैं. आगे बढ़ते हैं. वॉरियर, स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल, heroism, stoicism and self-sacrifice in conquering the ego. So my pile number 1, एक बात बहुत क्लियर है, ये टॉर्च का कार्ड और ये कार्ड, दे आर ऑफ अ सिमिलर लेवल. वो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है, ये भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है. तो ये बात तो तय है, आपकी इस ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू. और डरना नहीं है. लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो लोग फिर मटेरियल वेल्थ उन्हें नहीं मिलती, या फिर वो लोग मटेरियल वेल्थ छोड़ देते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बीइंग स्पिरिचुअल फॉर मी एंड अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग इज knowing yourself, working on yourself, knowing the divine, knowing the universe, understanding the life and connecting with the life and divine. तो जो इंसान खुद को नहीं जानता, वो किसी और को नहीं जान सकता. जो खुद से कनेक्टेड नहीं है, वो डिवाइन एनर्जी से या मैनिफेस्टेशन से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? तो आपको एक छोटा सा ये है कि अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक डिप्रेशन का कार्ड आया था, शायद इमोशनली मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो याद रखें, दिस इज़ योर गिफ्ट, यू आर अ वॉरियर इनसाइड. अगर उसका हम शेडो एट्रीब्यूट देखें, तो ट्रेडिंग एथिकल प्रिंसिपल फॉर विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, indifference to the suffering inflict on others. तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं है. So you are somebody who is naturally a warrior spirit, और आपका जो ये warrior spirit है वो आपको हमेशा लाइफ में कमज़ोर नहीं पड़ने देता है. अगर आप कमज़ोर पड़े हैं because of seeing the world and how world treated you, you need to understand, connect with your inner self, ask your spirit, I am a spiritual warrior. I have that thing in me. I have that strength and wisdom in me. I'm activating my spiritual gift. So whatever gift you want to, activate, you need to pray for that. And morning, evening, three times, once you do this prayer, in few days you will see the change. That energy is activated within you. Okay? It's important to know कि आपके spiritual gift से आपकी ज़िंदगी के कौन से aspect में आपको उसका बेनिफिट कह लें या उसका ग्रोथ एक्सपांशन मिलने वाला है. ठीक है. फॉर माई पाइल नंबर 1, ऑल द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स
in what aspect and area it will benefit. 1, 2, 3 and 4. Let's check. Temptation, power, wow. Patience, victory and success. Wow, my pile number 1, amazing cards. Few more tarot cards for clarity and understanding the in-depth effect of the same. For my pile number 1, which area of life is gonna get the benefit or impact? Let's check. These two have come together. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज रहेंगी आपकी. अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, द सेम कार्ड विच टॉक्स अबाउट इंट्यूशन. सो आपकी लाइफ में आप इंट्यूशन से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं. अगर नहीं है तो प्लीज़ उसे कनेक्ट होना शुरू करें. कनेक्ट होना शुरू करें माय पाइल नंबर 1. ओके, सो लेट्स चेक दीज कार्ड्स नाउ. तो ये सारे कार्ड्स आपको ये बताएंगे कि आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो आपको कैसे और कौन से एस्पेक्ट में मदद करने वाली. सबसे पहले, यू आर वेरी इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन. इफ़ यू आर नॉट, इट विल कम टू यू वंस यू आर अवेयर अबाउट दैट. सेकेंड, आप सिर्फ इमोशनली बैलेंस नहीं हैं, आप लॉजिकली इंटेलेक्चुअली भी बहुत इंटेलिजेंट हैं. अगर आप अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में या अपने एकेडमिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे अपने आप को जज मत करिए. यू आर समबडी हु इज़ इंटेलिजेंट, जिसका इंटेलेक्ट, विजडम, लॉजिक नेचुरली है उनके अंदर. ठीक है, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि मे बी यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स और मे बी यू आर द जीनियस इन योर फैमिली. लेकिन मेन बात यह है कि आप अपनी लाइफ में विजडम को, लॉजिक को, इंटेलेक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे. एट द सेम टाइम कभी कभी आप इमोशनली स्ट्रगल करते हैं माय पाइल नंबर 1, क्योंकि अब तक आपने अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहचाना नहीं है, उससे कनेक्ट नहीं हुए हैं. आप समझते सब हैं लेकिन शायद उसे अभी तक जीना शुरू आपने नहीं किया है. जब आपको कभी भी बर्डन लगता है, यू आर समबडी हु गो टूवर्ड्स इंट्यूशन. समवेयर आपको अंदर से आवाज़ आती है और शायद आप कभी कभी उससे कनेक्ट भी होते हैं. एक का जो है पावर का, योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर योर पावर. योर स्पिरिचुअल गिफ्ट हैव गिवन यू पेशेंस. और अगर ध्यान से इस पेशेंस के कार्ड को देखें, तो सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. तो आपके अंदर कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करना, इमोशनली, मेंटली खुद को बैलेंस करना. और फिर ये देखें कार्ड, विक्ट्री एंड सक्सेस. इसका मतलब है आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको सक्सेस दिलाने में भी आपकी हेल्प करने वाली है. एक कार्ड टेम्पटेशन का आया है. अगर ध्यान से इस कार्ड को देखें, टेम्पटेशन है लेकिन जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो टेम्पटेशन को दूर कर रहा है. तो यू आर समबडी हु माइट नॉट गेट इनटू द क्लच ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस. अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में आप थोड़े अलग हों, ऐसा हो सकता है. एट द सेम टाइम यू आर समबडी जिसे लोग ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं. लेकिन आप किसी एडिक्शन में फंसे, ऐसा नहीं होगा. और अगर फंसे हैं तो याद रखिए आपके अंदर वो पावर है कि आप उसमें से बहुत आसानी से निकल सकते हैं. आपको सिर्फ उस पावर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. पावर है, विक्ट्री है, पेशेंस है और टेम्पटेशन से लड़ने की शक्ति भी है. ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो सारे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो आपको आपके करियर में कैसे हेल्प करेंगे, रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करेंगे, आपके हेल्थ में उनका क्या इम्पैक्ट है. ये 3 एस्पेक्ट हम निकालेंगे. ठीक है, इसके लिए आई विल यूज टी लीफ कार्ड्स. करियर में कैसे हेल्प करेंगे ये सारे गिफ्ट्स, हेल्थ में और रिलेशनशिप में इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा. तो पहले करियर देखते हैं. डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस. जहाँ चारों तरफ हम देखते हैं सिर्फ दौड़ भाग लगी है, जहाँ लोग अपने आप से दूर,
कोई एक वीडियो सुन के, किसी की सक्सेस को देख के जेलसी के वजह से, किसी की देखा देखी में चीज़ें कर रहा है, भाग रहा है. बट योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर गिविंग यू इनर स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस. हमें लगता है कि हमें सक्सेस किससे मिलेगी, हार्डवर्क से मिलेगी, हम सही बिजनेस करेंगे उससे मिलेगी. बिल्कुल ये सारी चीज़ें काम करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस. यानी आपकी ज़िंदगी में सक्सेस का एनर्जी तो बिल्कुल मिल रहा है आपको. दिस इज सेकेंड टाइम इट हैज़ कम. फिर आए करियर में, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ वुमन. करियर में अगर ये कार्ड आया है तो मे बी यू आर समबडी हु इज वर्किंग विथ सम प्रोडक्ट्स कनेक्टेड विथ फीमेल्स, कॉस्मेटिक्स और गारमेंट्स हो गए, कुछ फीमेल के प्रोडक्ट्स कंसर्न कनेक्टेड है. और आप करियर में अगर किसी वुमन के साथ अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे मेरे को सक्सेस मिल सकती है. सेकेंड, अगर आप एक वुमन हैं तो आपको ये समझना है कि यू कैन हैव पार्टनरशिप विथ वुमेन एज वेल. अगर आप मेल है तो आपके पास शायद एक पार्टनरशिप का ऑफर आया हो तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि समवेयर इसका मतलब ये भी है जब करियर में अगर एक फेमिनिन एनर्जी आई है तो आपको इतना समझना है कि आप जिस भी फीमेल गॉडेस में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होंगे तो वो भी आपको इस एनर्जी को, करियर की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा. दिस वॉज फॉर हेल्थ. एक और कार्ड निकालते हैं हेल्थ के लिए. An exciting event, okay. Honor and respect will come to you. So you are somebody who knows that health is important. You understand it and you are doing things for it. और आपको कहीं ना कहीं एक नेचुरली एक बहुत ही लाइवली वाइब्रेंट एनर्जी. यू आर समबडी हु इज़ वेरी एक्टिव, जो चलने में फास्ट है, बहुत लेजी आपका शायद स्टैंस ना हो, वॉक आपकी लेजी ना हो. यू आर समबडी हु इज़ ऑन द टोज. तो ये समझना है कि आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अजाइल हेल्थ एनर्जी भी लेके आया है. रिलेशनशिप में देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं. वाओ, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइजेस. आप कुछ बर्थ करने वाले हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में है तो मैं बोलूँगी कि मे बी क्योंकि रिलेशनशिप एरिया में आया है तो आई कैन से दैट पीपल हु आर लुकिंग टू हैव चाइल्ड, इफ़ दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम. और क्योंकि ये रिलेशनशिप में है और अगर आप लोग फैमिली में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं. कुछ बर्थ होने वाला है, ठीक है. अगेन रिलेशनशिप में आपका एक मनी का कार्ड आया है. मनी विल बी कमिंग टू यू. तो मे बी यू आर समबडी जो एक फैमिली बिजनेस में है, यू आर समबडी जो शायद फैमिली के अंदर ही कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा आंसर है कि आप फैमिली के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं. कुछ और कार्ड्स फॉर द गाइडेंस कि ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं इन्हें और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं. वॉट विल हेल्प माई पाइल नंबर 1 टू यूज़ दीज गिफ्ट्स इन अ बेटर वे. लेट्स चेक, क्योंकि गिफ्ट होना और उसका यूज़ करना. चेंज, क्या आप चेंजेस जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो परेशान हो जाते हैं? क्या आप चेंजेस से डरते हैं? क्या चेंज आपको पसंद नहीं है, या फिर वर यू लुकिंग फॉर सम चेंज? चेंज इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ. आर यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी एक मेंटल, इमोशनल, फिजिकल रूटीन में फंस गए हैं? अगर ऐसा है कि आप फंसे हैं तो चेंज का समय है, बिकॉज यू विल एक्टिवेट योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यू विल अचीव दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज़ योर गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं. फ्रेंडलीनेस. सो यू आर समबडी हु इज़ फ्रेंडली. कार्ड रिवर्स था लेकिन मैं ऐसे रख रही हूँ. फ्रेंडलीनेस का मतलब है अगर वो रिवर्स है, क्या आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस तो नहीं? क्या आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते? बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं एंड दैट्स फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू शुड हैव योर ओन ट्राइब एज वेल. तो थोड़ा सा जो आपके फेवरेट पीपल हैं, जिनसे आपकी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल कनेक्ट अच्छी है, थोड़ा उनसे मिलते रहिए. थर्ड कार्ड देखते हैं, द फूल. इस कार्ड को अगर आप देखते हैं ना ध्यान से तो देयर इज़ अ पर्सन ऑन द एज. उसको आगे क्या है पता नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना पूरे जोश में कदम बढ़ा चुका है. ये क्या कहना चाहता है ये कार्ड? ये कार्ड आपसे ये कहना चाहता है इट्स टाइम टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. जब आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, आप जब इन सारी चीज़ों को अपने अंदर एक्टिवेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आप क्या करने के लिए एक्चुअली आपने ये बर्थ लिया है.
मैं आपके लिए कुछ और oracle cards निकालूंगी. These are archetype oracles. These are the very beautiful cards for activation and what can help you to activate these energies. So we will get 2 cards which will help my pile number 1 to activate these gifts in a beautiful way for my pile number 1. पहला है the riddle. Just look at the card. And second है the shaman. Wow. देखिए ये दोनों कार्ड्स बहुत स्पिरिचुअल कार्ड हैं. दिस पर्टिकुलर डेक इज अ स्पिरिचुअल डेक. तो अगर ध्यान से आप इसमें भी देखें ना, अलग अलग सिंबल्स हैं हैंड के. देयर इज अ आई इन बिटवीन, देयर इज अ नॉट. और इसमें शमन के कार्ड में अगर आप देखें तो एक स्नेक है. तो स्नेक हमेशा कुंडलिनी एनर्जी बताता है. यहाँ पे 3 स्कल्स हैं. स्कल का जो सिंबल है शमनिज्म में वो एंसेस्टर का सिंबल है. और फिर यहाँ पे लाइट्स आपको दिख रही है डिफरेंट. यहाँ पे एक जेम भी, एक डायमंड जैसा भी है. तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे बिकॉज दीज कार्ड्स आर वेरी इन डेप्थ मैसेज कार्ड. पहले द शमन पढ़ती हूँ मैं आपके लिए. शमन का कार्ड ये कहना चाहता है कि शमन इज अ मास्टर हु ब्रिजेस दैट एवरीबडी एंड द सेक्रेड, revealing potent power needed desperately in our time, yet where there is power there is shadow. So the shaman must be vigilant in studying their darkness. This card reminds us that the force of healing is ultimately not our own. We must shape it and share it with the world. सबसे पहले ये समझना है जब आपके थ्रू कोई भी काम होता है दुनिया में तो उसका श्रेय आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये आपको ये बताना चाहता है कि शायद आप ये जानते हैं और जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है, बी इट इंट्यूशन, बी इट क्लियर ऑडियंस, बी इट ऑल दीज थिंग्स, इससे आप बहुत लोगों की हेल्प करने वाले हैं. लेकिन आपको ये समझना है यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. और शमन ये जानता है, वो फियरलेस होता है, वो अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कभी डरता घबराता नहीं है. और इसका कनेक्शन जो है ये आपको ये भी गाइड करता है कि आप कृष्णा और राधा की एनर्जी से अगर कनेक्ट करेंगे तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी से ब्यूटीफुली एक्टिवेट होगी. ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द रिडल. लाइफ इटसेल्फ इज़ अ रिडल ना. अगर हम ये समझ लें कि ये रिडल को सॉल्व कैसे करना है तो जाने कितनी मुश्किलें ऐसे ही सॉल्व हो सकती हैं. When the riddle is present, one must stop searching for the right answer. It cannot be found, and ultimately it is not important. There must be a shift from literal to the metaphorical, from logic to mythic. You are thinking too small and literally about the situation. The riddle card appears when the energy is deep and mysterious, like the elusive wisdom in a Zen koan. The riddle for now, get comfortable with the limitation of your intellect and the reality of not knowing. It may in fact be only reality that is a great awakening or aha moment. Riddle का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मंडेन चीज़ों में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू आर समबडी हु कैन कनेक्ट विद द डिवाइन थ्रू द इनर चैनल. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मंडेन चीज़ों में हर चीज़ का आंसर ढूंढने में रहेंगे, हर चीज़ को लॉजिकली हैंडल करना चाहेंगे और शायद आप करते होंगे, तो वो चीज़ आपको हमेशा परेशान कर सकती है. वन लास्ट कार्ड फॉर यू, वन मून कार्ड. जब हम एनर्जी की बात करते हैं, मिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं और मून कार्ड अगर रीडिंग नहीं करें तो कैसे चलेगा. तो मून कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 1. हाउ द मून इज गिविंग मैसेज फॉर टुडेज टॉपिक, द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. उसके बारे में मून आपसे आज क्या कन्वे करना चाहता है. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. यहाँ पे भी हार्ड वर्क का कार्ड आया हुआ है. हार्ड वर्क का कार्ड यहाँ पे भी है. तो समवेयर आपने जिस भी फील्ड में हार्ड वर्क किया है, अपने काम पे, स्पिरिचुअली अपने पे किया है, अपने रिलेशनशिप पे किया है, जिस पे भी किया है उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है. अ टाइम फॉर हीलिंग. अगर ये कार्ड आपकी लाइफ में आया है, जब हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, तो शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो अनहील्ड है, कुछ ऐसा है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है, जिसके करने से आप अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट से कनेक्ट हो सकेंगे, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब कर सकेंगे, उसे अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर सकेंगे. सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 1. स्टे ब्लेस्ड, स्टे इवॉल्विंग, बिकॉज दैट इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. वी विल कम विथ मोर सच रीडिंग्स, loads of blessings and love from your tarot guru.
नमस्ते। हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपको बताएंगे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है। बहुत बार हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारे लाइफ में हमें मदद कर सकती है हमारे अंदर। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच वी आर बॉर्न विथ, लेकिन हम जानते नहीं, समझते नहीं, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं वो कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है, द बोर एंड द पम्पकिन। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, सो दिस कार्ड इज सेइंग कॉन्फिडेंस। सो एक कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास रखना, ये आपका फर्स्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आपके लिए हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे जस्ट टू नो विच आर द अदर गिफ्ट्स विच यू आर होल्डिंग ऑन टू। खुद को जानना कितना ज़रूरी है, और अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं, तो वो हमारे ज़िंदगी में हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। और कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं जो मेरे पाइल नंबर 2 के भीतर, उनके अंदर लॉक हैं, जो उन्हें जानने का समय आ चुका है। आई वॉन्टेड 2 but 3 have come. Let's check. The cat and the lavender. You must be very intuitive. Cat is one of the intuitive energy. Lavender is a healer. You might be a person who is very energy sensitive, who have very healing wala aura, and somebody who is independent. Confidence, independence. You are a self-made person. या तो आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां हुई होंगी जहाँ पे आपको खुद ही अपनी लाइफ बनानी पड़ी होगी। माय पाइल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। द लेडी बग एंड द स्वीट पी, हैप्पीनेस। यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनसे मिलकर लोग खुद खुश हो जाते हैं, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत बार आप अपनी मुश्किलों को अपने तक रखते हैं, बट वेर एवर यू आर, यू स्प्रेड हैप्पीनेस। दैट्स वंडरफुल माय पाइल नंबर 2। द मॉथ एंड यूकेलिप्टस एंड एंडिंग। आप एक ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों की शुरुआत करने में भी घबराते नहीं और चीज़ों को एंडिंग तक भी ले जाते हैं। इसका मतलब यू आर समबडी हु इज़ एन एग्जीक्यूटर। मतलब कोई काम को शुरू करना तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन आप एक काम को सिर्फ शुरू नहीं करते, उसे ख़त्म भी करते हैं। सेकंड, जब किसी भी समय आपको ये लगता है किसी रिश्ते के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए कि इट इज़ नॉट वर्किंग, योर इनर सेल्फ नोज दैट। अब आपको ये समझना है कि अगर आपको ये आवाज़ें अंदर से आती हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, तो क्या आप उसे सुनते हैं? ठीक है, वो भी चेक करते हैं। तो ये आपके कुछ गिफ्ट्स आए हैं। हम और थोड़ा डीपर जाएंगे टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ हाउ दीज गिफ्ट्स आर एंड इफ देयर आर एनी अदर गिफ्ट्स विच होल्ड इन योर लाइफ, एंड आपके लाइफ के कौन से एरिया में ये सारे गिफ्ट आपको बेनिफिट दे सकते हैं। इफ देयर आर एनी अदर गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, और लाइफ के किस एरिया में ये गिफ्ट्स हेल्प कर रहे हैं, लेट्स चेक। और कोई गिफ्ट है, चेक करते हैं। इमोशनली सिक्योर, लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। यू मस्ट बी अ फैमिली पर्सन, और ये भी आपके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के संस्कारों में है, कंडीशनिंग में है, आपके पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स में है, दैट यू आर इमोशनली वेरी सिक्योर। तो जो इंसान खुद सिक्योर होता है वो डाउट नहीं करता, वो रिलेशनशिप में बहुत डिमांडिंग नहीं होता। हैप्पीनेस का कार्ड आपके लिए आया है, इमोशनल सिक्योरिटी का कार्ड आया है। तो बेसिकली यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन, बट विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फोकस एज वेल। ठीक है, और क्या गिफ्ट है? सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यू आर समबडी जिनके लिए सक्सेस इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। देखिए, वो भी आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। कितने लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और कुछ लोग होते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। तो यू आर समबडी हु इज़ ब्लेस्ड विद सक्सेस एंड अ ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ। अगर आपके फैमिली में कोई डिस्कॉर्डेंस है या कोई तकलीफ़ है, तो आप अपनी इन सारी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करके, आपकी खुद की इमोशनल सिक्योरिटी और लविंग फैमिली की एनर्जी को एक्टिवेट करके उस चीज़ को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में ये सारे गिफ्ट्स आपको हेल्प करने वाले हैं, वो हम एक एक करके चेक करते जाएंगे। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, तो यू माइट बी समबडी हु हैज़ अ वेरी यंग एनर्जी,
क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक हैप्पीनेस का कार्ड है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है, एंड यू माइट बी समबडी जिनको बोलते हैं ना यूथ, यंग पीपल अराउंड यू, दे लाइक यू अ लॉट, और आप उनके साथ भी अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, क्योंकि हम गिफ्ट और उनका इम्पैक्ट देख रहे हैं तो शायद बिकॉज यू आर नेचुरली गिफ्टेड, नेचुरली कॉन्फिडेंस के नीचे आया है, तो देखना है कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं आपको एरोगेंस में तो नहीं लेके जा रहा। क्योंकि क्या होता है ना, स्पिरिचुअल गिफ्ट तो स्पिरिट को पता होता है, हमारी सोल को पता होता है, लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं, यहाँ की मोह माया में, यहाँ की चीज़ों में, यहाँ के वाइसेस में भी हम फंस जाते हैं। तो आपको देखना है आपके अंदर ईगो और प्राइड ना हो, बिकॉज योर गिफ्ट हैज़ नॉट बीन गिवन टू यू फॉर दैट। ठीक है। फैमिली मैटर्स, नाउ जस्ट वाओ, यहाँ पे कॉन्फिडेंस था तो यहाँ पे प्राइड का कार्ड आया है, यहाँ पे फैमिली है तो यहाँ पे फैमिली मैटर्स का कार्ड आया है। तो आपकी ये एनर्जी, जैसा मैंने आपको बताया, अगर फैमिली में कोई भी तकलीफ है, जस्ट एक्टिवेट योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। व्हाट इज द स्पिरिचुअल गिफ्ट? दैट यू आर इमोशनली सिक्योर एंड यू हैव लविंग फैमिली, दैट इज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। वो आपको मिलनी ही चाहिए। अगर वो नहीं मिली है तो आपको कुछ है जो उसे रिजॉल्व करना है। वापस से फैमिली मैटर का ही कार्ड आया है, तो हम लोग इसके लिए भी कार्ड्स निकालेंगे कि अगर फैमिली में इशू है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं होगा, लेकिन हम क्योंकि रास्ता भटक जाते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है इस एरिया में डिफ़िकल्टी आई हो, तो हम उसका एक सॉल्यूशन भी निकालेंगे। और कौन से एरिया में आ रहा है? अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। माई पाइल नंबर 2, यू आर समबडी हु विल मैनिफेस्ट जस्ट लाइक दैट। तो क्या आप उस पावर को यूज़ कर रहे हैं? क्या आपको पता है उसे कैसे यूज़ करना है? तो उसे आप समझें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। और कोशिश प्लीज़ यूट्यूब पे जाके नहीं करनी है, अपने भीतर जाके करनी है। मेडिटेट करें, रात को क्वेश्चन पूछें, सबकॉन्शियस माइंड को आंसर देने दें कि मैं अपने भीतर की मैनिफेस्टेशन एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करूं, और स्पिरिचुअल प्रोसेसेस ढूंढिए जो आपको इसमें मदद कर सकती है। अनाउंसमेंट, तो क्या आप कोई चीज़ लॉन्च करना चाहते हैं? क्या आप कोई न्यूज़ अपने घर वालों को सुनाना चाहते हैं? इज़ देयर समथिंग यू वांट पीपल टू नो अबाउट? सो यू कैन डू दैट। अगर अनाउंसमेंट का कार्ड है और वो इम्पैक्ट डाल रहा है, तो मे बी यू आर समबडी हु विल बी वेरी गुड विथ लैंग्वेज, विथ कम्युनिकेशन। यू माइट बी समबडी हु कैन बी एन आरजे, अनाउंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है टू बी एन ओरेटर। तो आर यू दैट एनर्जी? इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यू वांट टू, यू आर गिफ्टेड फॉर दैट। ओके, और चलते हैं, हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। दीज आर आर्च टाइप कार्ड्स। दीज कार्ड्स विल क्लियरली गिव यू द आइडिया दैट व्हाट दीज गिफ्ट्स एक्चुअली मेक यू एज अ पर्सन। अगर ये सारे गिफ्ट आपके अंदर एक्टिवेट अगर आप कर लेते हो, तो व्हाट यू रियली आर, यू नो, आपके अंदर वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, तो क्या पर्सनालिटी, क्या कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आती है, आप कैसे पर्सन बनने की पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं। लेट्स चेक। निकालना एक था मगर दो आ गए हैं। डैम्सल, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस इंस्पायर यू टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। यू आर समबडी हु बिलीव्स इन वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं। अगर हेल्दी नहीं होगा तो आप उसे एंड करने में देर नहीं करते। ठीक है, लेकिन एक बात है ना, पाइल नंबर 2 एक समझना है, रिलेशनशिप आफ्टर रिलेशनशिप इज काइंड ऑफ ड्रेनिंग। इट्स अ बिग नो फॉर एनीबडी इन वॉट एवर कंट्री और सिटी यू आर इन। समझना ये है कि बिफोर यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, वर्क ऑन योर एनर्जी, वर्क ऑन योर पास्ट, so that with your happiness, with your good energy, you attract a beautiful loving relationship which is healthy as well. Let's see the second card. मिडास और माइजर। मिडास की स्टोरी तो पता होगी ना आपको, जिसने जिस चीज़ को छुआ था वो चीज़ सोने की बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है? मिडास के पास क्या लिखा है? माइजर। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, तो आपको समझना है कि आप बहुत स्पेंथ्रिफ्ट भी ना बने और बहुत कंजूस भी ना बने। इसका मतलब है यू आर समबडी, वंस यू एक्टिवेट योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, उसके अंदर मनी मैनेजमेंट का एनर्जी बहुत ही नेचुरली आपको आता है।
दैट बैलेंस इज देयर इन योर पर्सनैलिटी। फिर भी चेक करते हैं, entrepreneurial और creative ability to turn anything to gold, delight in sharing life's riches। वाह, आप अपनी क्रिएटिविटी से, आपके अंदर एक बिजनेस सेंस है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके अंदर एक बिजनेस का इंस्टिंक्ट है। आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन सकती है। ये आपका गिफ्ट है अगर आप इस सब चीज़ों को एक्टिवेट कर लेते हैं तो। ओके, द लास्ट कार्ड, मार्टर, लर्निंग द ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ सर्विस टू वन सेल्फ और अ कॉज। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक विजडम भी है कि भाई इस दुनिया में हम आए हैं, जो भी कर रहे हैं सब टेम्पररी है। तो सोचिए ये किसके अंदर होगा, जो वाइज होगा। तो आपके अंदर एक नेचुरल विजडम भी है। तो उस नेचुरल विजडम को, अपने बिजनेस इंस्टिंक्ट को, अपने कोर बिजनेस की जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उसको, और अपने हेल्दी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं और पहचानेंगे वंस यू एक्टिवेट दीज थिंग्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इस एनर्जी को हम एक्टिवेट करें तो कैसे करें। आई एम गेटिंग सम आर्च टाइप कार्ड्स फॉर द सेम, कि आप उसे एक्टिवेट कैसे करें। दीज कार्ड्स हैव अ वेरी डीप स्पिरिचुअल मीनिंग। तो इससे हमें एक रास्ता ज़रूर मिलेगा कि हम इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे। फॉर माई पाइल नंबर 2, दीज आर ओनली फॉर एक्टिवेशन। तो हम इसकी मीनिंग में भी उतना ही समझेंगे जो हमारे एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। द एम्प्टी रूम, कैन यू सी द कार्ड? एम्प्टी रूम का मतलब क्या है? अपने दिमाग को खाली करें, पूरा समय लोगों से घिरे नहीं रहना है। यू आर समबडी हु लव्स टू बी विद पीपल बट देन यू नीड सम मी टाइम। जब आप आराम से अपने साथ बैठें, अपने अंदर जाएं, अपने अंदर की एम्प्टीनेस से कनेक्ट करें। जब अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? आपका सोल का कनेक्ट होगा। जब सोल का कनेक्ट होगा तो क्या मिलेगा? ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। सेकेंड एक्टिवेशन क्या है? द वॉरियर। एंड दीज कार्ड्स व्हेन दे से वॉरियर, इट्स अबाउट बीइंग अ स्पिरिचुअल वॉरियर। तो आपको अपने चक्रास पे काम करना है। देयर इज़ अ रेनबो। आपको अपने चक्रास पे काम करना है, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना है, अपने कुंडलिनी एनर्जीज पे काम करना है। इसका बहुत सिंपल मतलब है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करनी है। मैं पाइल नंबर 2, अगर आपको पता है कैसे करनी है, अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ब्यूटिफुल। अगर आपको नहीं पता, यू कैन गो टू द राइट पीपल, राइट गुरु, राइट टीचर। यू कैन राइट मी एज वेल। ठीक है, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट इफ यू वांट टू। एंड द थर्ड कार्ड इज द हंटर। ध्यान से देखें, हंटर क्या करता है? ये पूरी की पूरी रोशनी एकदम फोकस्ड है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को फोकस में लाना है, अपने आप की स्पिरिचुअल रिचुअल से अपनी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करना है, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा अकेलापन। रोज़ आधा घंटा, 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स, वॉट एवर इज़ comfortable to you, but start with 30 minutes. Do some self work, meditate, work on your energy, focus your energy, and then everything is coming for you. My pile number 2. I'll get few oracle cards to guide you कि अगर इसको एक्टिवेट करते हैं तो कौन सी गिफ्ट्स, अगर आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। What will come if these gifts, the spiritual gifts are activated for my pile number 2. 1, 2, 3 and 4. Let's check. These are the 2 things which will happen to your life. Spiritual strength. Spiritual strength. Wow. Sacrifice. और अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे भी एक 7 रेनबो है। तो रेनबो का मतलब भी है कि 7 चक्रास की एनर्जीज। तो आप बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग में तो नहीं है, उससे बाहर आ जाएंगे। आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप होगी, ऑफ कोर्स होगी, बिकॉज इतनी सारी डीप प्रोसेसेस के लिए अगर आपको मैसेज आया है स्टैंड योर ग्राउंड। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे तो आप लेंगे। और ध्यान से देखिए, ये पर्सन किसी बड़े से प्लेनेट के सामने, बड़ी सी रोशनी के सामने खड़ा है, उसे हार्नेस कर रहा है। सिर्फ छोटा सा कैजुअल सेंटेंस नहीं है कि स्टैंड योर ग्राउंड। ये कोई कैजुअल सेंटेंस नहीं है। इट इज़ लाइक यू विल स्टैंड एज अ सोल एंड अ स्पिरिट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर सो मेनी अदर लाइव्स। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। कभी कभी आप थोड़ा डिस्कनेक्ट फील करते हैं इस दुनिया से,
कभी कभी लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, लेकिन सच तो ये है, ये डिस्कनेक्ट क्यों है? क्योंकि आप खुद से कनेक्टेड नहीं हैं. So these are the things which will be happening with you. My pile number 2, with your spiritual gifts, it can really change your life. I'll get 3 tarot cards. I'm getting the message to give you little more guidance about your money area that might be a matter for you. ये चीज़ें करने से, ये एक्टिवेशन करने से, ये प्रोसेस करने से career wise या money wise, what will happen in my pile number 2's life. कहीं ना कहीं अर्थ पे रहना है तो मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यानी आपकी बोलते हैं ना किस्मत बदल जाएगी. आपके लिए इतना बड़ा चेंज, एक फॉर्चुनेट चेंज आएगा. और बहुत लोगों ने आपको मूर्ख बनाया है मनी वाइज, उससे आप बाहर आ जाएंगे. और अगेन एक हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. इट्स एन स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कार्ड. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके अंदर की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको इसके बाद कोई मूर्ख नहीं बना सकता. और एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून आपके लिए वेट कर रहा है. माई पाइल नंबर 2. सो दिस इज योर रीडिंग. स्टे ब्लेस्ड and stay evolving, because that is what life is all about. We will come with more such readings and guidance. Stay tuned with us. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. Hello, my pile number 3. This is your Tarot Guru और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके spiritual gifts क्या हैं. As a spirit, sometimes when life is not going as per our plans and what we have thought, हम परेशान हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि आखिर वो कौन सी चीज़ है मेरे भीतर जो शायद इस चीज़ को सॉल्व कर दे. स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर समथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ योर स्पिरिट, पार्ट ऑफ योर सोल, जो आप अपने पास्ट लाइव्स में, जो अपने स्किल्स, ब्लेसिंग्स जो आपको मिले होते हैं, जो आपने स्किल सीखा होता है, वो सब कुछ एक स्पिरिचुअल गिफ्ट बन के या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बन के आपकी ज़िंदगी में आते हैं. लेट्स सी द कार्ड विच यू हैव सिलेक्टेड. द गोट एंड द विलो. ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स. यू आर समबडी जिसके लिए मुश्किलों से निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं. ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है. इसका मतलब ये भी है माय पाइल नंबर 3 कि आपकी ज़िंदगी आसान नहीं रही है. आपने बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स से निकले हैं, आपने बहुत रुकावटें, परेशानियां ज़िंदगी में देखी होंगी, क्योंकि अगर ये आपका गिफ्ट है तो इसके साथ लेसन्स भी आए होंगे. और एक बात बहुत तय है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट ऑलवेज रिमेंबर इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हैव द वीक डेज. तो उसे भी एक्नॉलेज करना है. और कार्ड्स देखेंगे विच आर द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स फॉर माई पाइल नंबर 3. थ्री मोर गिफ्ट्स. लेट्स सी क्या गिफ्ट्स हैं. प्रोटेक्शन. वाह, प्रोटेक्शन अगर आपका गिफ्ट है, इसका मतलब है चाहे आपके ऊपर कितनी मुश्किलें आए, आप उससे निकल जाते हैं. चाहे आप पे एनर्जी वाइज या ओवरऑल कितनी भी संकट आए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और जिसका गिफ्ट प्रोटेक्शन होता है वो दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकता है. तो जब कभी आपके आसपास आपके लव्ड वन कोई परेशान हो या बीमार हो, तो आप उनके लिए एक प्रोटेक्शन प्रेयर कर सकते हैं. इट विल ऑलवेज वर्क बिकॉज यू हैव द प्रोटेक्शन एनर्जी. थर्ड कार्ड है द केमन एंड द पॉपी. ड्रीम्स. वाओ. सो माय पाइल नंबर 3, यू आर समबडी हु इज वेरी सबकॉन्शियसली कनेक्टेड विद ड्रीम्स. हो सके तो अपने ड्रीम से कनेक्ट करने की कोशिश करें. रात को बिफोर यू गो टू स्लीप, गिव द इंस्ट्रक्शन टू योर सबकॉन्शियस माइंड. इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू वांट टू नो अबाउट, आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, यहाँ से सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको ड्रीम्स में. तो ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है. एंड थर्ड इज द लिजर्ड एंड द पिचर प्लांट. स्टेग्नेशन. थोड़ा सा इसको हम समझेंगे. व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज द स्टेग्नेशन एज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट मीन. थोड़ा सा हम इसे समझेंगे कि ये जो एनर्जी आई है, ये जो मैसेज आया है, द लिजर्ड एंड द पिचर प्लांट, इसका क्या मतलब है. स्टेग्नेशन अगर स्पिरिचुअल गिफ्ट में है तो आपके अंदर शायद ठहराव है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना, बहुत एंग्जाइटी में रहना, ये आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है. एग्जैक्टली. ओह माय गॉड. माय पाइल नंबर 3, ध्यान से देखिए. स्टॉक का कार्ड है. ये शिकार कैसे करता है, ये पानी में जिस तरह खड़ा रहता है, बिल्कुल स्टेगनेंट, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एज इफ इट इज़ नॉट अलाइव.
और तब वो अपने फिश को कैच करता है। तो आपके अंदर एक बहुत ठहराव है, पेशेंस है, बहुत आराम से टाइम लेके आप चीज़ों का इंतज़ार कर सकते हैं, वो फोकस भी है आपके अंदर। और यू आर समबडी हु इज़ वेरी इनोवेटिव एज अ स्पिरिट। तो आप बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस बहुत इजीली दे सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ आपके अंदर हमेशा रहे हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि ये सारे गिफ्ट हमारे लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट पे असर करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स चेक विच एस्पेक्ट्स विल बी अफेक्टेड बाय दीज गिफ्ट्स। दीज आर द टी लीफ कार्ड्स। यू विल बी शोन द वे। हर मुश्किलों में, कितनी भी परेशानियों में आपको हमेशा रास्ता मिला है और मिलता रहेगा। एज सच आपका तो ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल है ही, तो आप कहीं रुकने वाले नहीं हैं। अनाउंसमेंट का कार्ड है। यू माइट बी अ पर्सन जिनकी ओरेटर स्किल्स बहुत अच्छी है। सेकेंड, इफ़ यू आर वेटिंग कि आप कुछ अनाउंस करना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया काम, कोई ऐसी बात जो आप फैमिली के सामने अनाउंस करना चाहते थे, तो इट इज़ अ गुड टाइम। दीज थिंग्स विल हेल्प यू फॉर दैट एज वेल। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। इसका मतलब है कि आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी गिफ्ट्स आपके फैमिली लाइफ पे भी बहुत गहरा असर करती है और करेंगी। अगर इफ़ देर इज़ समथिंग वेर यू आर स्ट्रगलिंग इन अ फैमिली, यू कैन एक्टिवेट दीज एनर्जीज एंड देन योर दोज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। मेजर चैलेंज टू ओवरकम। तो शायद आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं और आपकी लाइफ में आए ही होंगे, वैसे सबकी लाइफ में आते हैं, किसकी लाइफ ऐसी है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, पर आपने शायद मेजर चैलेंजेस देखे होंगे। उससे ओवरकम करने की शक्ति, गाइडेंस, ब्लेसिंग भी आपको इन सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट से मिल रहा है। माय पाइल नंबर 3। अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ टी लीफ में से ही। हम लोग ये देखेंगे कि ये सारे गिफ्ट्स का असर हमारे करियर पे क्या हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप पे क्या हो रहा है, और हमारे हेल्थ पे क्या है। तो इन गिफ्ट्स को अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो करियर में क्या मिलेगा, हेल्थ में क्या मिलेगा, और रिलेशनशिप में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर वो एक्टिवेटेड है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपकी चीज़ें कैसी है, लेकिन अगर हम एक्टिवेट कर दें तो हमें ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपके करियर में रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड ऑफ मेरिट, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। इसका मतलब है शायद अपने काम में आपको रिकग्निशन नहीं मिलती है, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं मिलता, आपको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, जो बदल जाएगा। सेकेंड है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। किस पर्टिकुलर एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी वंस यू एक्टिवेट दीज एनर्जीज। ओके, हेल्थ में क्या होगा आपके अंदर, शायद हेल्थ में अगर ये कार्ड है तो मेंटल इमोशनल हेल्थ में देखती हूँ। दिस कार्ड इज सेइंग यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते, अपनी शक्तियों से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो सब कुछ होने के बाद भी हमें अकेला लगता है, हमें लगता है कुछ कमी है हमारी लाइफ में, शायद पैसे की, शायद रिलेशनशिप की, शायद गोल्स की, ये हम सोचते हैं। लेकिन सच क्या है कि ये सारी चीज़ों से हम कनेक्टेड नहीं हैं। तो आपका मेंटल इमोशनल हेल्थ जो आप सफ़र करते हैं या परेशान होते हैं, उस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। एंड द रिलेशनशिप एस्पेक्ट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल एंड गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून का कार्ड अगर आया है, इसका मतलब है जो लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनकी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाएगी। और अगर डिफरेंट रोल का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि शायद रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में आप हैं या जिन रिलेशनशिप्स के बारे में आप सोच रहे हैं, वहाँ आपका रोल बदल जाएगा। अगर आप विक्टिम के रोल में हैं तो वो बदल जाएगा, अगर वो लोग आपको समझते नहीं हैं तो वो बदल जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा दबे हैं तो रोल चेंज हो जाने वाला है। That's wonderful, my pile number 3. Amazing cards and amazing spiritual gifts to have. अब हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे। These are archetype cards. ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर करेंगे कि अगर हम ये सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो हम एज अ पर्सन क्या बनने का पोटेंशियल रखते हैं। एक होता है कि जो आज हम हैं, एक होता है कि हम क्या बन सकते हैं। तो अगर ये चीज़ों को एक्टिवेशन करने के बाद what can you become, that we will see. For my pile number 3, what can they become if they activate their
spiritual gifts. Okay, so I wanted 2 cards and 4 cards have come. So universe is kind of taking their own ways. यूनिवर्स खुद आपके लिए खड़े हो गई है, वो अपने हिसाब से कार्ड्स निकालना चाह रही है. आई वॉन्टेड 1 and 4 कार्ड्स हैव कम. लेट्स चेक वन बाय वन. तो फर्स्ट, फूल. फियरलेसली रिवीलिंग इमोशंस, हेल्पिंग पीपल लाफ एट एब्सर्डिटी एंड हिपोक्रेसी. तो इससे क्या होगा, जो ज़िंदगी बड़ी सीरियस हो जाती है वो बदल जाएगी. आप बिना डरे बिना घबराए अपनी बात को कह सकेंगे, अगर आप नहीं कह पाते हैं तो. ठीक है. और मैंने आपको कहा था जब आपके लिए ये अनाउंसमेंट वाला कार्ड था कि यू माइट बी समबडी हु इज़ गुड ओरेटर, तो वो चीज़ को भी आप यहाँ पे पहचान लेंगे. सेकेंड आया है सबोटो, हाईलाइटिंग योर फियर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड चेंज इट वुड ब्रिंग टू लाइफ. इसका मतलब है जो आपके अंदर खुद को बदलने का, खुद को एम्पावर करने के बीच में जो रुकावट है ना, वो चली जाएगी. इसका मतलब है ये सारे गिफ्ट होने के बावजूद आप शायद मटेरियल वर्ल्ड में कुछ चीज़ों में फंस गए हैं. वो कौन सी चीज़ें हो सकती है, लेट मी चेक. मेरे पाइल नंबर 3 कहाँ फंसे हैं कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे या वो अपने गिफ्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे. लेट्स चेक. शैडो एंड यूनिवर्स. यूनिवर्स का कार्ड का मतलब तो यही है कि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है जो आप नहीं समझ रहे हैं. शायद आप थोड़े से मटेरियल वर्ल्ड में या डे टू डे चीज़ों में फंस गए हैं. शैडो सेल्फ, आपको शैडो वर्क करना होगा. शैडो वर्क का मतलब ये खुद पे काम करना, जो अनरिजॉल्व है अपनी गलतियों को देख पाना, हमारे बचपन के कोई पैटर्न है, पास का कोई पैटर्न, उसे आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना. तो एक बहुत सिंपल है कि आपके अंदर शायद खुद को एम्पावर करने में भी एक घबराहट, डर या झिझक हो सकती है, तो उससे आपको बाहर निकलना है. एंड वंस यू एक्टिवेट, वो चीज़ एकदम आसान हो जाएगी. मिस्टिक रिवेल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन. इसका क्या मतलब है? मिस्टिक का मतलब ही होता है जो डिवाइन को समझता है, उससे कनेक्ट होता है. तो आपकी जो कनेक्शन है यूनिवर्स से, डिवाइन से, एनर्जी से, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. माय पाइल नंबर 3. और क्या चाहिए लाइफ में, है ना. एंड मसाया, लाइट एट्रीब्यूट, सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ ह्यूमिलिटी. आप बहुत लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो कल को आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा आपकी लाइफ का. अब जब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप खुद पे काम कर सकेंगे, अपनी बात को रख सकेंगे, डिवाइन यूनियन में काम कर सकेंगे और आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकेंगे. दिस इज़ द बेसिक विच हैज़ कम एंड द यूनिवर्स इज़ बिहाइंड यू. यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट. और अपने शैडो पे काम करना है, तो उस शैडो पे काम करने के लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है. राइट डाउन ऑल योर फियर्स, ऑल योर हर्ट्स, ऑल योर ग्रजेस, राइट योर वीकनेसेस, और धीरे धीरे उसमें आप और डीपर चलते जाएं और आपको पता लगेगा कि हर चीज़ का सोर्स कहाँ से है. वो आपका चाइल्डहुड हो सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, कोई पास्ट की कोई बात हो सकती है, और उसे फिर ब्रेथ वर्क यूज़ करके, एनर्जी हीलिंग करके या करवा के, और यू कैन रीच आउट टू अ मेंटर और स्पिरिचुअल टीचर हु कैन हेल्प यू थ्रू दैट. ओके. अब आपके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी. दीज आर वेरी स्पिरिचुअल कार्ड्स, बट दिस कार्ड वी आर गेटिंग ओनली टू नो व्हाट कैन वी डू टू एक्टिवेट दीज गिफ्ट्स. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ये गिफ्ट्स एक्टिवेटेड हों. ये हमारे स्पिरिट, हमारे सोल का हिस्सा है. लेकिन जब हम एज अ ह्यूमन बर्थ लेते हैं तो बहुत बार हम यहाँ पे आके बोलते हैं ना, हम खो जाते हैं. वी फॉरगेट हु वी आर एज अ स्पिरिट, एंड दैट्स व्हाई वी फॉरगेट आवर गिफ्ट्स as well. So let's check which are the 3 keys that will help my pile number 3 to activate their spiritual power or spiritual gifts. Okay, let's check the dead end. Second, the vessel. Wow, you have to become the vessel to hold the divine, to hold the magic, to hold the manifestation in your energy. And the last, the flame. I'll tell you about the 3 rituals.
कि इसमें करना क्या है हमें. सो टू एक्टिवेट दिस एनर्जी, बिकॉज कहीं ना कहीं शैडो वर्क आया है, तो दिस इज कनेक्टेड विद दैट. Reflect on dead ends in your past that led to unimaginable wonders. The moment you accept the ending, a feeling of grace will arise, doors begin to open both inside and in the world. यानी आपकी लाइफ में आपने बहुत, क्योंकि आपके ऑब्स्टेकल्स भी आए हैं, आपने रास्ते बहुत बार बदले होंगे, तो जब जब डेड एंड आपकी ज़िंदगी में आया है, शांति से उसके बारे में लिखें और फिर क्या हुआ था उसको भी एक बार रिफ्लेक्ट करें. इसके करने से आपके अंदर खुद बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. सेकेंड है द वेसल. दिस वेसल कार्ड इज स्पेसिफिकली टू वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी. जैसा आपके लिए यहाँ पे भी रेनबो आया है, यहाँ पे भी कि कुछ डिफरेंट कलर्स हैं, तो मे बी यू कैन वर्क ऑन योर चक्रास और अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग रखें. याद रखें, अगर आप अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान नहीं रखते तो स्पिरिचुअल पावर नहीं आ सकती, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो सकती, आप अपने गिफ्ट्स को पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर सकते. यू कैन स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट्स एंड सम टैपिंग, बॉडी टैपिंग, दैट विल हेल्प यू टू एक्टिवेट योर कंटेनर. हमारा फिजिकल बॉडी क्या है? वो हमारा कंटेनर है फॉर आवर स्पिरिट, है ना. तो उस कंटेनर, उस वेसल को हमें एक्टिवेट करना है. तो पहले पास में जाके हमारे जो लेसन्स हैं, डेड एंड में हमने क्या किया, क्या मिला, कैसे सॉल्व हुआ, वो यहाँ मिलेगा. अपने फिजिकल बॉडी पे आपको काम करना है. एंड थर्ड द फ्लेम. अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखते हैं, देयर इज अ कैंडल एंड द फायर ऑफ दैट कैंडल, द फ्लेम ऑफ दैट कैंडल. सो फायर गेजिंग विल हेल्प यू, यानी आप कैंडल जला लें और कैंडल के अंदर आप फ्लेम के अंदर फ्लेम गेजिंग कर सकते हैं. कैंडल लाइट मेडिटेशन बोलते हैं उसे, वो करेंगे, वो करना है. सेकेंड, आपको फायर सेरेमनीज़ करनी है. तो फायर सेरेमनीज़ के बारे में, फायर रिचुअल्स जिसे कहते हैं, वो आप करना शुरू करें. तो ये बिल्कुल एक्टिवेशन है आपकी एनर्जी का. ये है आपको अपने फिजिकल बॉडी को कंटेनर बनाना है, और ये है अपने पास्ट को क्लियर करना है, शैडो को क्लियर करना है. तो शैडो क्लियर हो जाएगा, आपकी फिजिकल एक्टिवेशन हो जाएगी, और ये फ्लेम उसे इनिशिएट करेगा. सो व्हेन यू डू दीज 3 रिचुअल्स एंड द थिंग्स व्हिच आई सजेस्टेड बिफोर, your life will enhance in many levels, because these gifts are giving you all these things which you have been waiting for. You are more than you know, my pile number 3, and this is time to understand that, work towards that. So this is your reading, my pile number 3. Stay blessed, stay tuned for more such guidance, healing and insights. Lots of blessings and love from your tarot guru. Namaste.